जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से है। और आज जो हम फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हमारा जो आज का लेक्चर है ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट एनालिसिस, इसको स्वॉट एनालिसिस भी कहा जाता है। तो दो तरह की इसमें चीज़ें हम देखते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये देखें कि इंटरनल फैक्टर्स में आप ये चेक करते हैं कि कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है, यानी कि परफॉर्मेंस कैसी है, ब्रांड इमेज कैसा है कंपनी का, उसके साथ साथ उसके कस्टमर्स जो है वो किस तरह के हैं कंपनी के पास। जब हम बात करते हैं वीकनेस, तो इसमें हम ये चेक करते हैं कि बिजनेस जो है कंपनी का कैसा है, इसकी बैलेंस शीट कैसी है कंपनी की, एसेट्स इसके पास कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो इसमें ये चेक किया जाता है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से या प्रोडक्ट के हवाले से कौन सा एज है और ये बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से किस तरह से बेहतर है। इसके साथ जब हम थ्रेट की बात करते हैं तो भी हम ये देखते हैं कि कंपनी का जो बिज़नेस है करंटली और आने वाले वक्त में इसको क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और किस तरह से बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे सवालों का जवाब हम पूछते हैं, इसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी बिजनेस के शेयर खरीदने से पहले आप उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस ज़रूर करें। ये जितने अच्छे होंगे उतना ही आपका डिसीजन अच्छा होगा और ये डिपेंड करता है कि आपके पास बिजनेस के हवाले से और कंपनी के हवाले से इंफॉर्मेशन कितनी है और आप इन फैक्टर्स को कितनी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ इस लेक्चर को मज़ीद डिस्कस करने के लिए। थैंक यू। आए स्क्रीन पर। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। वेलकम टू द स्क्रीन। आज का हमारा लेक्चर जो है वो स्वॉट एनालिसिस से मुतालिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी बिजनेस के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दोनों इंटरनल फैक्टर्स हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, किसी भी कंपनी को अगर आप लेते हैं तो किसी भी बिजनेस या कंपनी के हवाले से ये जो स्वॉट एनालिसिस हैं ये किस तरह से किए जाते हैं और इनकी इतनी अहमियत क्यों है। तो सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि स्वॉट एनालिसिस से मुराद क्या है, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। उसके बाद आप ये देखें कि हाउ टू डू अ स्वॉट एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाउ टू यूज स्वॉट एनालिसिस। इसके बाद स्वॉट एनालिसिस एग्जांपल्स हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और सो ऑन। स्वॉट एनालिसिस क्या होते हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस, इनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे पास स्वॉट, SWOT, स्वॉट एनालिसिस बन जाते हैं। अगर हम फर्दर आगे चलते हैं तो SWOT एनालिसिस जो है इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड टू evaluate companies competitive position and to develop strategic planning। कंपनी की जो दूसरी कंपनीज के साथ competitive position है या दूसरे बिजनेसेस के साथ जो कंपटीशन है और उसकी जो एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, उसके साथ साथ हमें ये हेल्प करता है कि हम बिजनेस को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकें। तो स्वॉट एनालिसिस असेसेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे मैंने बताया कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के फैक्टर्स को चेक करता है। अब जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपको बहुत सी चीजें क्लियर होती जाएंगी। SWOT एनालिसिस इज डिजाइन टू फैसिलिटेट अ रियलिस्टिक फैक्ट बेस्ड, एक हकीकी और बाकायदा जो है वो डाटा ड्रिवन जो लुक होती है या फैक्ट बेस्ड जो हकीकतें हैं उनके ऊपर हम लेकर चलते हैं एट द स्ट्रेंथ
एंड वीकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की जो कमजोरियां होती हैं या उसकी जो ताकत होती है उसको ये अच्छी तरह से एनालाइज करता है। अब इसमें की टेक अवेज क्या है इस लेसन के, आप इस सबक से क्या सीख सकते हैं? SWOT analysis is a strategic planning technique that provide assessment tool. अब identifying core strength, weaknesses, opportunities and threats leads to fact based analysis, और इसी तरह से fresh perspectives and new ideas। आइडेंटिफाई से मुराद ये होती है कि आप पहचान सकते हैं इसकी जो ताकत होती है, कमजोरियां होती हैं किसी भी बिजनेस में, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, और या फिर इस बिजनेस को जो थ्रेट्स होते हैं, जो नुकसान पहुंचा सकती हैं चीजें, वो सारी हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें। और ये आइडेंटिफिकेशन जो है ये हमें हेल्प करती है कि हम उस बिजनेस के बारे में मजीद बेहतर जान सकें। अब देखें, SWOT एनालिसिस वर्क बेस्ट व्हेन डाइवर्स ग्रुप और वॉइसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर फ्री टू प्रोवाइड। जब रियलिस्टिक डाटा पॉइंट्स, बहुत से लोग या जो है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल आपको जो सही इंफॉर्मेशन जब दे रहे हों, तो उससे हमें SWOT एनालिसिस में काफ़ी मदद मिलती है। हाउ टू डू अ SWOT एनालिसिस, कैसे किया जाता है SWOT एनालिसिस? तो आप ये देखते हैं कि SWOT एनालिसिस अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस, जिससे कंपनी की या बिजनेस की परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है, उसके कंपटीशन को देखा जाता है, उसके साथ साथ रिस्क और पोटेंशियल ऑफ बिजनेस को चेक किया जाता है, एज वेल एज पार्ट ऑफ बिजनेस सच एज प्रोडक्ट लाइन और डिवीजन, इंडस्ट्री और अदर थिंग्स इसमें चेक करते हैं। यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा, टेक्निक्स कैन गाइड बिजनेस टूवर्ड अ स्ट्रेंथ, strategy is more likely to be successful। तो आप इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा को यूज करते हुए जो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, और एंड अवे फ्रॉम दोज इन विच दे हैव बीन, इसी तरह से आप आगे इंडिपेंडेंट SWOT एनालिसिस। ये जो एक बात है ये बहुत अहम है कि इंडिपेंडेंट SWOT एनालिसिस इन्वेस्टर्स और कंपटीटर्स कैन गाइड देम ऑन वेदर अ कंपनी और प्रोडक्ट लाइन और इंडस्ट्री माइट बी स्ट्रॉन्ग और वीक। जितने भी बिजनेसेस होते हैं और जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे SWOT एनालिसिस करते हैं, जिसे हम प्रोफेशनल इन्वेस्टर कहते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि इस बिजनेस में स्ट्रेंथ क्या है, इस बिजनेस की कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, और अगर हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से या दूसरे एक्सटर्नल कौन से फैक्टर्स की तरफ से इस बिजनेस को क्या क्या थ्रेट्स पॉसिबल हैं। तो जब उन्हें इन सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो उसके बाद वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप देखते हैं कि विजुअल ओवरव्यू SWOT एनालिसिस जो है स्क्वायर सेगमेंट होता है 4 क्वाड्रेंट्स का। इसमें एक तरफ स्ट्रेंथ है तो दूसरी तरफ वीकनेस है, तीसरी तरफ जो है अपॉर्चुनिटीज है, तो चौथी तरफ इसी तरह से थ्रेट होता है। तो आपने देखा कि एनालिस्ट SWOT एनालिसिस वाज फर्स्ट यूज्ड टू एनालाइज बिजनेसेस, लेकिन आजकल जो है गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट और इंडिविजुअल्स भी इन्वेस्टर्स इसको यूज कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की, तो स्ट्रेंथ डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल, कि एक कंपनी या बिजनेस की क्या स्पेशलाइजेशन है, ये उसकी स्ट्रेंथ होती है। एंड व्हाट सेपरेट इट फ्रॉम अदर कंपटीशन, दूसरे बिजनेस या कंपनी से इसे कौन सी चीज जो है वो मुख्तलिफ बनाती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एक अच्छा ब्रांड है, या इसके पास अच्छे कस्टमर हैं, लॉयल कस्टमर बेस है, या स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, यूनिक इसकी टेक्नोलॉजी है, तो ये सारी इसकी स्ट्रेंथ है। यानी अच्छा ब्रांड होना, आपके जो वफादार या लॉयल कस्टमर होना, आपकी बैलेंस शीट जो है वो अच्छी होना, एसेट्स ज़्यादा होना, और आपके पास एक यूनिक टेक्नोलॉजी होना जो दूसरों के पास नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। जब हम वीकनेस की तरफ आते हैं, तो weakness stop an organization from performing at its optimum level. They are areas where the business needs to improve. ये वो areas होते हैं जहां पर
बिजनेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है ताकि वो मार्केट में दूसरे बिजनेसेस को compete कर सके। जैसा कि आप ये कह सकते हैं कि वीक ब्रांड जो है ये एक कमज़ोरी है, हायर देन एवरेज टर्नओवर है और इसी तरह से हाई लेवल ऑफ डेब्ट है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, इनएडिक्वेट सप्लाई चेन है, लैक ऑफ कैपिटल है, आपके पास सूटेबल कैपिटल ही नहीं है बिजनेस को रन करने के लिए, या आपके पास सप्लाई चेन अच्छी नहीं है, कर्जा ज़्यादा है, तो ये सारी बिजनेसेस की वीकनेस होती हैं। अगर हम आगे अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ रेफर टू फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर जो could give an organization a competitive advantage. For example, कि if a country cuts tariff यानी कि जो कस्टम ड्यूटी कम कर देता है, तो कार मैन्युफैक्चरर कंपनी जो होगी वो ज़्यादा कार्स जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेगी उस मार्केट में, से उसकी सेल बढ़ेगी, इवेंचुअली उसका जो शेयर प्राइस बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा। थ्रेट्स क्या है? रेफर टू फैक्टर दैट हैव पोटेंशियल टू हार्म, जिनके पास यानी ऐसे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको थ्रेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ड्रॉट इज अ थ्रेट, यानी एक खुश्क साली जो है थ्रेट है फॉर अ वीट प्रोड्यूसिंग कंपनी, एक ऐसी कंपनी के लिए जो गंदम या जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रो करती है। इट में डिस्ट्रॉय और रिड्यूस क्रॉप यील्ड, ये फसलों की जो पैदावार है उसको कम कर सकती है। Other common threats include like rising costs for materials, increasing competition, tight labor supply and so on. Labor की कमी हो सकती है, या फिर कंपटीशन का एनवायरनमेंट जो हो सकता है, और इसके साथ साथ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये थ्रेट्स हो सकते हैं। आगे हमने जैसे क्वाड्रेंट की बात की थी कि स्ट्रेंथ्स होते हैं, वीकनेसेस हैं, थ्रेट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं। स्ट्रेंथ में हम देखते हैं कि व्हाट इज आवर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमारा दूसरे बिजनेस की निस्बत हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। व्हाट रिसोर्सेज डू वी हैव, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। व्हाट प्रोडक्ट्स आर परफॉर्मिंग वेल, और हमारी इस कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट्स दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट से बेहतर चल रही हैं, या अपनी ही प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट से कौन सी प्रोडक्ट्स ये हमारी कंपनी की बेहतर चल रही है। वीकनेस क्या है कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और कौन सी हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही, और हमारे पास किन रिसोर्सेज की कमी है। ये सारी वीकनेसेस हैं। थ्रेड्स से हम देखते हैं कि इस बिजनेस में न्यू रेगुलेशन किस तरह से जो है ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकता है, या जो है आवर कंपटीटर जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और या फिर जो कंज्यूमर ट्रेंड्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी डिमांड क्या है, क्या वो कुछ और डिमांड कर रहे हैं। तो ये भी आ जाता है। अपॉर्चुनिटीज, व्हाट टेक्नोलॉजी कैन वी यूज टू इम्प्रूव आवर ऑपरेशन, हमारे बिजनेस ऑपरेशन को किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम मजीद इफेक्टिव बना सकते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट बना सकते हैं। कैन वी एक्सपैंड आवर कोर ऑपरेशंस, क्या हम अपने मेन ऑपरेशंस जो होते हैं उनको बढ़ा सकते हैं, और नई मार्केट सेगमेंट को एक्सप्लोर किया जा सकता है, वो उसमें लोकल भी हो सकते हैं या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स हो सकते हैं। तो ये सारा हम एक टेबल बनाते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज का, और एक कंपनी के बारे में या बिजनेस के बारे में ये चारों सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जब हम सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाउ टू यूज स्वॉट एनालिसिस, तो किस तरह से हमें ये जो है यूज करने चाहिए। तो इंटरनल जैसे हमने देखा कि व्हाट अकर्स विद इन अ कंपनी सर्व्स एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैटेगरीज। पहले दोनों जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। जैसा कि हमने बात की, एग्जांपल्स हैं इंटरनल फैक्टर्स की, कि फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल और ह्यूमन, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, ये उसके इंटरनल फैक्टर्स हैं। इसी तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि उसके जो मुलाजमीन हैं, उनकी काम करने की सलाहियत, पेशा वराना सलाहियत, स्किल्स, और उसके साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस, ये इफेक्ट करती है। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स जो उसके हैं, ब्रांड जो है उसका इमेज आ जाता है, और उसके साथ साथ उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। अब इसमें पूछता है कि व्हाट आर वी डूइंग वेल, हम कौन सा काम बेहतर कर रहे हैं,
और हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट क्या है, और हमारा जो व्हाट आर आवर डिट्रैक्टर्स। डिट्रैक्टर्स डिट्रैक्टर्स भी हम कह सकते हैं। डिट्रैक्टर्स भी के कौन सी चीज़ें हमें मेन जो सिस्टम से हटा रही हैं, डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही है। व्हाट आर आवर लोएस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट लाइंस, और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से सबसे बुरा कौन सी परफॉर्म कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है इस बिजनेस के हवाले से। उसके बाद देखना है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं। What happens outside the company is equally as important to the success of a business or a company. एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसीज आ जाती है गवर्नमेंट की। मार्केट चेंज कर रही है तो उसके हवाले से हमने मार्केट ट्रेंड्स को देखते हैं। एक्सेस टू द सप्लायर्स है, ऑनलाइन एक्सेस है या इसी तरह से दूसरे सोर्सेज हैं। और डिफरेंट कैटेगरीज टू पुल फ्रॉम द क्रिएट अ लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड वीकनेस। और इसी के हवाले से फिर हम हमारे फर्दर क्वेश्चंस हैं। व्हाट ट्रेंड्स आर एविडेंट इन द मार्केट प्लेस, मार्केट के अंदर कौन से नए ट्रेंड्स हैं। डेमोग्राफिक किस तरह से हमने टारगेट करनी है जो लोगों की डिफरेंट है। हाउ मैनी कंपटीटर एग्जिस्ट, मार्केट में कितने हमारे कंपटीटर्स हैं। एंड व्हाट इज देयर मार्केट शेयर, और वो मार्केट में कितना बिजनेस कर रहे हैं। ये सारी चीजें आर द न्यू रेगुलेशंस दैट पोटेंशियली कुड हार्म आवर ऑपरेशंस और प्रोडक्शन। नए कानून जो गवर्नमेंट बना रही है, क्या वो कंपनी के बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे मसलन गाड़ियों के हवाले से हम बात करें, कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें, या डिफरेंट कोई भी इंडस्ट्रियल सेगमेंट आ जाता है या सेक्टर आ जाता है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसको इफ़ेक्ट करती हैं। अगर फेवरेबल पॉलिसीज होंगी तो बिजनेस ग्रो करेगा, और अगर अनफेवरेबल होंगी तो बिजनेस जो है वो नुकसान में जाएगा। इसी की एक एग्जांपल इन्होंने की कि स्वॉट एनालिसिस की इन 2015। अ वैल्यू लाइन स्वॉट एनालिसिस ऑफ कोका कोला कंपनी नोटेड स्ट्रेंथ सच एज, कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ग्लोबली फेमस ब्रांड है कोका कोला, वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और अपॉर्चुनिटीज हैं इन इमर्जिंग मार्केट्स। हाउएवर इसकी वीकनेस क्या है कि फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस हैं, कि जैसे डॉलर और पाकिस्तानी रुपीस है, इसकी फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। ग्रोइंग पब्लिक इंटरेस्ट इन हेल्दी बेवरेजेस, लोग जो है जूस या फ्रेश जूसेस की तरफ आ रहे हैं और कोका कोला से दूर जा रहे हैं। इसके साथ साथ कंपटीशन फ्रॉम हेल्दी बेवरेज प्रोवाइडर्स आ जाता है। तो ये इसी तरह के डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स आपने इसके देखना है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस एंड एग्जांपल। तो स्वॉट एनालिसिस हमने देखा कि स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारे स्वॉट एनालिसिस कहलाएंगे। तो इसमें हमने पहले दोनों फैक्टर्स को इंटरनल किया, और अगले दोनों फैक्टर्स जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हाउ डू यू राइट अ गुड स्वॉट एनालिसिस, कैसे लिख सकते हैं आप। जितने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, जितना आपका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उतना बिजनेस को जितना आप अच्छी तरह से समझते हैं, तो उस हिसाब से आप उतने ही अच्छे स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं और आप बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हैं। व्हाट आर थ्रेट्स इन स्वॉट, तो थ्रेट्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं मोस्टली, ठीक है। उसके साथ साथ आपने देखा कि नेचुरल डिजास्टर्स हैं, कुदरती आफात आ जाती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाती हैं, और फर्दर जो इसी तरह के ये थ्रेट्स आ जाते हैं। स्ट्रेंथ्स क्या होते हैं इन स्वॉट एनालिसिस, तो आपको पता है कि जो इंटरनल एक्टिविटीज हैं, प्रोसेसेस हैं, बिहेवियर है, और स्किल्स ऑफ वर्कर आ जाता है, ब्रांड इमेज आ जाता है, ये सारी स्ट्रेंथ है। तो बॉटम लाइन क्या है जी, कि SWOT analysis is a great way to guide business strategy meeting, and powerful to have everyone to in the room and discuss company's core strength। बहुत अच्छी बात है कि आप कंपनी की स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को सबको डिस्कस करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, और किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उस बिजनेस के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को अच्छी तरह से समझते हैं, और उसके बाद आप उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। आप जब भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हो, तो आप इस तरह के एक टेबल बनाएं जिसमें स्ट्रेंथ हो, वीकनेस हो,
थ्रेट्स हों, अपॉर्चुनिटीज हों, और उस कंपनी के हवाले से आप ये टेबल मुकम्मल करें। जब आपको चारों सवालों का जवाब मिल जाए कि इस कंपनी के बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, इस कंपनी के बिजनेस की वीकनेस क्या है, इस कंपनी को कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं और इसकी अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं इस बिजनेस की या इस कंपनी के बिजनेस की, तो जब आपके पास चारों सवालों के जवाब हों तो तब आप उस कंपनी के शेयर खरीदें। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर ये होगा कि वक्त के साथ साथ आप बेहतरीन स्वॉट एनालिसिस कर सकेंगे और आपके एनालिसिस की बेस पर आप जो अच्छी तरह से सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको अमीर तरीन बनने में और दूसरों से बेहतर इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर अभी तक आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं कि आप मैं PSX ज्वाइन करना चाहता हूँ और आपके ग्रुप का मेंबर बनना चाहता हूँ। 1000 मंथली फीस है अभी तक, जो आने वाले वक्त में बढ़ा के 2000 की जा सकती है। इसके साथ साथ आप जो है एक महीने में 6 लेक्चर हम आपके साथ शेयर करते हैं, PDF और वीडियो लेक्चर शेयर होते हैं और इसके साथ ग्रुप में डिस्कशंस होती हैं और इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम आपको बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें पता है आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और इस इल्म को फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी दुआओं का साथ का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।